शारीरिक भी कम हो जाएगी। और आप यदि उसमें प्रियतम का हंसता हुआ मुख देखिए अपनी पीड़ा में, ये मालूम होगा कि ये पीड़ा तो बनी रहनी चाहिए, ये पीड़ा जाए नहीं, क्योंकि पीड़ा यदि हमारी गई और यदि प्रियतम का मुख का हास्य कहीं रुक गया तो क्या हुआ? ये पीड़ा रहे, ये घाव बना रहे और ये घाव प्रियतम को सुखी बनाता रहे, घाव रहे तो प्रियतम से मांगेगा कि बस ये प्रियतम दिखेंगे ना, दिखेंगे। कुंती ने महाराज वरदान मांग लिया। कुंती से पूछा, पूछने की बात शब्दों में नहीं आती भागवत में। बुआ रही, बोले बुआ जी कुछ आपको भी चाहिए? बोले हाँ महाबेटा चाहिए। क्या चाहिए? विपद संत में शाश्वत यत्र यत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। श्री कृष्ण, हमें तो तुम सब जगह पीड़ा ही पीड़ा देते रहो, ये भी कोई वरदान मांगना है? श्री कृष्ण जो सुख के समुद्र उनसे मांगती है, मुंह मांगा वरदान देने की बात सुनकर कि पीड़ा दो। अरे भाई पीड़ा से क्या होगा? कि पीड़ा में तुम्हारे दर्शन होंगे। भवतो दर्शनम यत्स्यात्, जो पीड़ा तुम्हारा दर्शन करा दे, संसार का जो दुख भगवान को मिला दे और हमारा जो दुख भगवान को हंसा दे, हमारा जो दुख भगवान को हंसा दे, हमारी जो पीड़ा भगवान के मुख पर मुस्कुराहट ला दे, वो पीड़ा वो दुख तो हमारे लिए स्वागत की वस्तु है, नित्य ग्रहण करे किए रखने की वस्तु है। क्योंकि प्रियतम श्री कृष्ण परमात्मा प्रेमास्पद हमारे भगवान उससे प्रसन्न है। तो इसलिए ये प्रयोग भले करके देखिए, बड़ी भारी बुखार चढ़ी हुई हो और पीड़ा हो रही, उस समय प्रयोग करके देखिए, या दृष्टा बन जाइए या भगवान के प्रेमी बन जाइए। तुरंत देखिएगा कि मानस क्लेश तो नाश हो गया। एक हमारे मित्र रहे, वेदांती थे, बड़े भाई वेदांत, वो कहे जगह थे नहीं, आजादवादी थे, आजादवादी थे बंबई के बाद। उनके पेट में बड़ा दर्द हुआ एक बार, हमने आश्चर्य देखा, सच्ची घटना है। बड़ा दर्द पेट में, डॉक्टर लोग बड़े शूल चल रहा, बड़ी वेदना, छटपटा रहे। मैं भी गया हुआ था, मुझे बातों बातों में याद आ गया। मैंने कहा उनका नाम लेकर के, भाई तुम कहा करते थे जगत है ही नहीं, जगत है ही नहीं, तो उस आराम के समय जगत नहीं था, तो आज क्या जगत है? जरा मैंने सीरियसली कहा तो गंभीर हो गए, बोले फिर कहो। मैंने कहा जगत है क्या? अगर है नहीं तो दर्द कहाँ है, और अगर जगत नहीं है तो दर्द कहाँ है बताओ? बोले ठीक जगत नहीं है, यूं बोल उठे। बोले ठीक है जगत नहीं है, पीड़ा मुझको नहीं। आश्चर्य देखा मैंने, डॉक्टर साहब बैठे, एक बड़े आदमी डॉक्टर साहब बैठे, बोले मेरे पीड़ा नहीं है। डॉक्टरों ने देखा कुछ बदला नहीं था, पीड़ा जो की जो, पर मेरे पीड़ा नहीं। बोले जैसे करो। तो वो मानस चीज जो थी ना, मन जहां उसकी सत्ता में विश्वास करता है, वहां पर मन उस चीज को बढ़ाता रहता है। और मन ने जहां सत्ता को इनकार किया, अस्वीकार किया, आप दुखों को स्वीकार कर दीजिए, दुख नहीं आएंगे आपके पास। गाली दिए, बोले ये हनुमान बड़ा नालायक, गुस्सा आ गया है, हमको नालायक बता। अरे वो नहीं, वो हनुमान जा रहा है, उसको कहा। अब उसको कहा क्या? तो कुछ नहीं, अभी अभी गुस्सा आ गया था, रहने को तैयार हो गया था, और अभी हंसने लगा। क्यों? गाली उसने ले ली थी, वापस कर दी। गाली लेने से लगती है, गाली का आप इनकार कर दीजिए, अपमान का इनकार कर दीजिए, अपमान नहीं बिगाड़ेगा आपका कुछ। और अपमान को स्वीकार करिए, निंदा स्वीकार करिए, गाली स्वीकार करिए, रोने लगेंगे आप अगर असमर्थ हैं, और लड़ने लगेंगे आप, मारने दौड़ेंगे आप अगर आप समर्थ हैं। लेकिन अगर आप इनकार कर दिए, बुद्ध भगवान के पास एक आदमी आया, उसने 500-400 गालियां दी, सुनते रहे, हंसते रहे। आखिर कहां तक गालियां दे, थक गए थे। तब बुद्ध ने पूछा कि बोले महाराज और कुछ कहना है? बोले तो और क्या कहना है, बहुत। तो अच्छा एक बात आपसे पूछते हैं, आप किसी को कोई चीज दें और वो न ले अगर,
तो आप क्या करेंगे? तो उसने कहा इसमें कुछ पूछने की बात है क्या, हमारी चीज हमारे पास आई। तो बोले आपने गाली दी हमने ली नहीं, या आपके पास रह गई ना। सच्ची बात, ये माना तो माने तुल्य कुल्लो मित्रारी पक्षे हुए है क्या चीज? वो शत्रु तो शत्रु रहता ही अपनी जान में, वो अपमान के शब्द तो उसने कहे ही, उसने मान की बातें कही, पर अगर ले ली तो लग गई और नहीं ली तो उसके पास रह गई, कुछ नहीं। अंग्रेजी में एक बार इलाहाबाद में एक अंग्रेज प्रोफेसर आए। वो अंग्रेजी जानते थे, हिंदी जानते नहीं थे। ये कुछ 30-40 वर्ष पहले की बात। लड़कों ने इनको बनाया, कॉलेज के जो लड़के थे उन्होंने कुछ गंदी गालियां हिंदी की उनको देने लगे। तो उन्होंने कहा ये क्या है? अंग्रेज ने कहा क्या है? बोले ये बड़े अच्छे शब्द हैं, सम्मान सूचक शब्द है ये। उसने सीख लिए, बेचारे ने सीख लिए। एक दिन रही एक पार्टी, उस पार्टी में वो अंग्रेज सबके सामने जाए वो गालियां दे, तो लोग भड़क गए। लोगों ने कहा क्या कर रहे प्रोफेसर साहब? उसने कहा मैं तो सम्मान कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। तो कहा स्वागत नहीं, ये गाली है। बोले गाली कैसे? हमको सिखाया है इन बच्चों ने कहा कि। तो बोले आप जानते हैं। अब उसको महान दुख हो गया। कोई आदमी अंग्रेजी में उनको गाली दे और हम न समझे तो दुख होगा क्या? ली नहीं, अरे उसी तो गाली दी ही, पर हमारी लगी क्यों नहीं? ली नहीं, और ले तो लग जाती। तो जैसे हम शब्दों का इनकार करके सुखी हो सकते हैं, जैसे भावों का इनकार करके सुखी हो सकते हैं, इसी प्रकार शारीरिक पीड़ा का भी इनकार किया जा सकता है। जरा समर्थ मन होना चाहिए, जरा मन में विशेष ताकत होनी चाहिए, तो शारीरिक क्लेश जो है साधा सकता है। हमने देखा जमुना लाल जी हमारे मित्र रहे, उनको देखा मोटर एक्सीडेंट हो गया कलकत्ते में। उन्हें क्लोरोफॉर्म नहीं सुना, 4 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा और 3 इंच गहरा ऑपरेशन हुआ। बिना क्लोरोफॉर्म के उन्होंने टांग सामने कर दी, धीरे से सा। आध्यात्मिक बात नहीं, ये हमारी आंख देखी बात। तो धैर्यवान पुरुष भी जब इस प्रकार से सह सकते हैं आनंद पूर्वक, तो वो सहन शक्ति उन्होंने सह लिया। उन्हें तो करा के रोते कराती ही। तो जितना जितना हम जिस विषय में अनुकूलता का अनुभव करेंगे, उतना उतना हमारे अंदर सुख होगा, दुख जाता रहेगा। और जहां जहां प्रतिकूलता का अनुभव होगा, वहां सुख में दुख होगा। एक बड़े आदमी हमको मिले कलकत्ते के बाद एक ऑफिस में, वो हमको ले जाकर के बोले कि भाई हमारे समान दुखी संसार में कोई है ही नहीं, हम बहुत दुखी हैं। अब उनके मोटरे हैं, उनके मिले हैं, उनके बच्चे हैं, उनके हजारों सैकड़ों नौकर हैं, लोग देखने में क्या दुखी हो? उनका हमारे दुख का तार ही नहीं है। तो दुख क्या है? उन्होंने कई कल्पना कर रखी अपने मन में प्रतिकूलता की, ये प्रतिकूल, ये प्रतिकूल, ये प्रतिकूल, अब दुख ही दुख। और एक ही वाला आदमी प्रहलाद ने पूछा अवधूत से, बोले तुम तो बड़े संडे मुस्तंडे हो रहे हो, ये बात क्या है इतना? तो बोले भैया हम सुखी रहते हैं, कभी हमें खूब खाने को मिल जाता है, भूखे रह जाते हैं, कभी मखमल के गद्दों में सोते हैं, कभी कंकरों में पड़े रहते हैं, हमें सुख होता है तो हम सुखी। अब बताइए, तो भोगों में या पदार्थों में सुख सो बात नहीं है, सुख अनुकूलता में है और दुख प्रतिकूलता में, ये नियम है। तो जो भगवत प्रेमी लोग हैं सचमुच, उनकी प्रतिकूलता मर जाती। वो तो हर जगह, हर समय, हर अवस्था में भगवान के मुस्कुराते हुए मुख को देखना चाहते। उनका मुस्कुराता हुआ मुख दिख पड़ा, फिर चाहे महाप्रलय होती हो, वो हंसते हुए दिखेंगे। ये कल्पना नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप सब करके देखिए, कुछ कुछ अनुमान होगा। जो चीज थोड़ी होती है वो घनी हो सकती है और वो पूरी भी हो सकती है। तो करके देखिए, जहां जहां विपत्ति आवे, उस विपत्ति में वहां भगवान की प्रसन्नता का अनुभव करके प्रसन्न होइए, पलट जाएगा मन। रण में जाके मरने वाले का क्या है? नहीं तो पलटा ना। सती स्त्री पति के साथ जल जाती है, मन ही पलटा ना। देश के लिए बलिदान हो गए लोग, मन ही पलटा ना। मरना तो हुआ ही, मन पलटा तो प्रसन्नता हो गई। मन न पलटा, मन में प्रतिकूलता देखी तो डर के भागे। वो रूस जापान के पुराने युद्ध की बात है, उसमें
एक बुढ़िया माई थी, उसके एक लड़का। तो चूंकि उस बुढ़िया के कोई परवरिश करने वाला नहीं था, संभालने वाला नहीं था, इसलिए वो लड़का भर्ती नहीं हो पाता था देश के लिए मरने वालों की सेना में। ये अच्छी बात बुरी बात वो अलग है। माँ ने आत्महत्या कर दी और चिट्ठी लिख दी कमांडर को कि इसलिए मर रही हूं कि मेरा बेटा देश के लिए मर सके, मैं उसकी मृत्यु में बाधक थी इसलिए मर रही हूं। अब बताइए, खुद मरे और बेटे को मारने के लिए भेज दे, ये कोई माँ का काम है? पर यही तो माँ का काम है। उसने देखा अनुकूल, लक्ष्मण को वन में भेज दिया और भरत के लिए माँ ने कितना संत रचा। बताइए, भाव ही तो है, भाव ही तो है। एक बड़ी सुंदर बात आती है, गीतावली में आया है, तो ये देखा ऊपर से सर्राटे से कोई चीज जा रही है, देखा पहाड़ जा रहा है, सोचा कोई राक्षस होगा, बाण संधान किया, मारा, वो धराशायी हो गया पर्वत। उसके साथ हनुमान जी खड़े हो गए। हनुमान जी को देखा, कहा महाराज कौन? हनुमान जी ने कहा कि इस प्रकार से बाण लग गया, शक्ति लग गई लक्ष्मण के, मैं इस पर कोई दवा थी इसलिए मैं ले जा रहा था, रात बीतने से पहले मुझे पहुंचना है वहां पर। अब भरत जी के दुख का पार नहीं कि मैं कितना नालायक, राम को वन भेजने में तो कर्म था ही, और लक्ष्मण के बचाने के लिए जो साधन हो रहा था उसमें भी मैं बाधक बन गया, बड़ा नालायक। कहा हनुमान जी आप इस पर सवार हो जाओ, मैं बाण से भेजता हूँ। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद से कोई अभी देर नहीं है, मैं ले जाऊंगा। उस दिन वहां पर शत्रुघ्न जी और सुमित्रा माँ आई हुई थी। सूरदास ने भी इस पर बहुत लिखा है। सुमित्रा माँ ने जब सुना कि लक्ष्मण राम के काम आ गया, बड़ी प्रसन्न हुई सुमित्रा। प्रसन्न होकर के और बोली कि मेरी कोख सफल हो गई, आज मेरा बेटा आज राम के काम आ गया है, उसका जीवन सफल हो गया, मैं धन्य हो गई। शत्रुघ्न से बोली कि बेटा अब तुम्हारी बारी है, लक्ष्मण ने अपना जीवन सफल कर लिया, अब बेटा तुम जाओ हनुमान के साथ और तुम जा करके अपने जीवन को धन्य करो, राम के लिए जीवन बलिदान कर दो। बड़ा अच्छा हुआ। कौशल्या आई हुई थी। कौशल्या ने कहा हनुमान राम से कह देना लक्ष्मण को साथ लेके गया था, साथ लेके आवे, नहीं तो अयोध्या में ना आवे। ये दोनों माताएं। हनुमान जी ने कहा मैं शत्रुघ्न जी को जानने की आवश्यकता है और मैं राम अकेले आएंगे, राम तो सीता सहित और लक्ष्मण सहित आएंगे, हम लोगों को साथ लेकर माता आप लोग आशीर्वाद दें। तो भला लक्ष्मण के मरने में सुख और शत्रुघ्न को मरने भेजने में सुख और राम को जीते हुए न आने की बात कहने में कौशल्या को सुख, ये क्या चीज है? ये त्याग है और ये प्रतिकूलता में अनुकूलता का अनुभव है। यही प्रेम है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ त्याग होता है। ये बड़े समझने की चीज है। प्रेम प्रेम हम नाम सुनते हैं और प्रेम के नाम पर हम भोग ले लेते हैं। गया प्रेम तो खिलता है त्याग में। प्रेम का वृक्ष लहलहाता है जिसमें त्याग रूपी बीज होता है। अगर त्याग नहीं है तो प्रेम कोई वस्तु नहीं है, और अगर त्याग है तो कोई प्रतिकूलता ही नहीं। इसलिए भगवत प्रेमी जो होता है ना, वो नित्य हंसता है, रोता है कभी तो रोने में हंसता है, वो रोता कभी नहीं, वो निरंतर अपने अपने प्रभु को हंसते हुए देखता है, हंसता रहता है। उस हंसने में अगर अपना रोना कारण हो तो बड़ी विचित्र बात है, रोता है और हंसता है। अगर उसके रोने से प्रेमास्पद प्रसन्न है तो रोता है, और साथ ही वो प्रसन्न है इसलिए हंसता है। बड़ी पीड़ा का अनुभव करता है वो प्रेमास्पद के वियोग में, बड़ी पीड़ा है। परंतु अगर प्रेमास्पद उस पीड़ा में सुखी है, प्रसन्न हंसते हैं, तो वो पीड़ा मान लेता नहीं, दिखती है ऐसी, अनुभव होता है कि ब्रह्मानंद से बढ़कर सुख कर है, क्योंकि ये प्यारे को सुख देने वाली है। तो ये चीज
हम संसार में प्रयोग करके देख सकते हैं अपने घरों में भी। आप यदि घर में अपने भाई के लिए, मोहल्ले में अपने पड़ोसी के लिए, गांव में अपने गांव वालों के लिए त्याग करके देखिए, उनके सुख में अपने सुखों का बलिदान कीजिए, उनके दुखों को अपना दुख बनाकर ले लीजिए, देखिए प्रेम सुख बढ़ता है कि नहीं। आज जगत में छीना झपटी का ये संघर्ष क्यों है? अपना सुख चाहते हैं, चाहे पड़ोसी, देशवासी, राष्ट्रवासी, विश्ववासी चाहे मर जाएं, सब दुखी होंगे, सब दुखी होंगे, सुख कहीं नहीं रहेगा। और यदि ये चाहे कि हमारा सुख दुखियों की संपत्ति बन जाए, हमारे भोग जहाँ भोग नहीं है उनके अधिकार की वस्तु बन जाए, हमारा त्याग उनके सुख का साधन बन जाए, तो प्रेम ही प्रेम होगा। फिर जगत में प्रेम की नदी बहेगी। इस लौकिक जगत में भी ये किन्हीं वादों से काम नहीं होगा। रूस में ये वाद है, कम्युनिज्म है, पर क्या कोई सरकार रह सकी है? लेनिन को लोगों ने गालियां दी, ट्रोत्स्की को मार डाला गया, स्टेलिन के मरने के बाद उसको लोगों ने गालियां दी, और अब हाल में खास लोग जो उनके थे वो जेल में भेजे गए। अब मोलोटोव के लिए कहा जा रहा है कि शायद मरवा दिया गया। ये क्या चीज है? त्याग जहाँ राग द्वेष है, जहाँ अपने कुछ पाने की इच्छा है, वहां जो उस वाद का नाम हम प्रेमवाद रखें, ब्रह्मवाद रखें, साम्यवाद रखें, समाजवाद रखें, वो वाद होगा वाद, और वाद होगा पीड़ा देने वाला, विनाश करने वाला। असली वाद जो है वो सच्चा प्रेम, भगवान के लिए त्याग करने का प्रेम, वो प्रेम जिस दिन विश्व में खिलेगा उस दिन विश्व सुखी होगा। नहीं ये इज्म पलटते रहेंगे, नए नए इज्म आवेंगे और इज्मों के अंदर ये जगत जलता रहेगा, कुछ नहीं होगा। तो भगवत प्रेम को सामने रखकर, भगवान को सामने रखकर अपने जीवन में नित्य निरंतर अनुकूलता का अनुभव कीजिए। नित्य निरंतर त्याग के द्वारा भगवान के प्रेम को अर्जन करते रहिए। अपना सारा सुख केवल भगवान की प्रसन्नता में विलीन कर दीजिए। भगवान की प्रसन्नता ही सुख है, इसके सिवा कोई सुख नहीं। वही हमारा उद्देश्य, वही ध्येय जीवन में करना क्या है, केवल भगवान को प्रसन्न करना है। भगवत प्रीत्यर्थ सारे काम भगवत, अपना काम रहे ही नहीं। भगवान ने 3 बात कही, 2 बात पीछे और 5, 3 में कहा मत कर्म कृत, मत कर्म, मद भक्त, 3 बात। तो संग वर्जित है और सर्वभूतेषु निर्वैरः, 3 बात। अपना काम रहे ही नहीं, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से सारा भगवान का काम होता रहे, अपना काम रहे मत कर्म कर, और भगवान की परायणता हो और भगवान की भक्ति हो। जगत में कहीं मन फंसा न रहे, आसक्ति न रहे, और जगत में जब सब में भगवान है तो बैरी कौन? सारे भूतों में निर्वैर आ जाए। ये अनन्य भक्ति, ये अनन्य भक्ति का स्वरूप भगवान ने बताया और कहा कि जो ऐसा भक्त है तो मुझे को पाता हो, तो पाया हुआ ही है। तो हमारा कोई कर्म जब तक हम अपने किसी भौतिक सुख के लिए करते हैं और सुख के लिए करते हैं, तब तक अनुकूलता प्रतिकूलता का बोध होगा। सारी प्रतिकूलता आज मिट जा सकती है अभी हमारी, यदि हम भगवान की अनुकूलता के अनुकूल हो जाएं। कुछ नहीं होगा, अभी होता वही है। हमारे चाहने से पलटता नहीं भाग्य, हमारे चाहने से दुख मिटता नहीं। कौन मरना चाहता है? कौन बीमार होना चाहता है? कौन निर्धन बनना चाहता है? कौन अधिकार शून्य रहना चाहता है? पर सबको मिलता है क्या? होगा वही जो भगवान ने ऐसे रखा है। रो के भोग लो, सहन करके भोग लो, भाग्य मान के भोग लो, माया मान के उसको अलग कर दो, अथवा भगवान की प्रसन्नता देखकर उसमें प्रसन्न होते हुए उसे सिर चढ़ाओ। सबसे उत्तम बात, भगवान की प्रसन्नता मान करके उसको सिर चढ़ाओ। बड़ा अच्छा, आप मौत के रूप में आए, मौत भेजी आपने, बड़ा अच्छा, हम आपका आलिंगन करेंगे। मृत्यु सर्वहर्षा हम,
भगवान ने कहा मौत मैं हूँ। अच्छी बात, आप मौत बन के आए, आलिंगन करेंगे, छाती से लगाएंगे हम आपको, हृदय से लिपटा लेंगे आपको, मौत के रूप में आप आए हैं। क्या करेंगे? नया जीवन देंगे, नया जीवन देंगे, अपने धाम में ले जाएंगे। अपने पास रखने के लिए आप इस मौत का संदेश लेकर के आए हैं ना, इस रूप को आप पलट देने के लिए आए, वो रूप देने के लिए कि जो रूप आपके चरणों में रह सकता है। बड़ा सौभाग्य है भगवान, बड़ी कृपा आपकी है कि आप मुझे अब अपने पास रखना चाहते हैं। मित्रों, यदि मौत के समय ये भाव कर लें आप, तो जरूर जरूर आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे, भगवान आपको अपने पार्षदों में रखेंगे। बिल्कुल ये सत्य बात है। मरते समय यदि ये बात मन में आ जाए कि भगवान मुझे लेने आ रहे हैं और अपने पास ले जा रहे हैं, अपने सेवकों में रखेंगे, मुझे अब उन्होंने अपना लिया है, तो निश्चय मानिए आप भगवान के साथ जाएंगे और भगवान के पार्षद बन जाएंगे। उपनिषद में आया बृहदारण्यक में कि अगर कोई मौत को निर्वाण मान ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है, और अगर कोई रोग को तप मान ले तो उसको तप का फल प्राप्त होता है। ये सिद्धांत है। मरने के समय जहाँ मन रहा तो निरंतर मौत जब आवे तब भगवान समझिए, दुख आवे उसे भगवान मानिए, पीड़ा आवे उसे भगवान का विधान या भगवान के प्रेम की वस्तु मानिए। जितनी जितनी भी संसार की दुख की स्थितियां हैं जिनका नाम हमने दुख छोड़ा, दुख नहीं है, उसी को अगर त्याग के रूप में आप ले, सुखी हो जाएंगे। एक फकीर जिन सब कुछ त्याग दिया और एक आदमी से कुछ लूट लिया गया, दोनों एक से है ना। तो जिसका लूटा वो रोता है, तो जिसने त्यागा वो हंसता है। स्थिति एक सी है ना, स्थिति एक सी है। तो इसलिए स्थितियों में कुछ नहीं रखा है, ये मन की अनुकूलता प्रतिकूलता में है। अगर आप मन से भगवान की प्रत्येक विधि को, प्रत्येक विधान को स्वीकार करें सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक, तो कोई स्थिति, कोई अवस्था हमको आपको दुख के दर्शन नहीं करा सकती। दुख पास नहीं आएगा। क्यों? कि भगवान का मंगल में प्रसन्नता भरा वो श्रीमुख हमारे सामने नित्य हंसता हुआ रहेगा। हम बड़े मजे में, बड़े आनंद से उस मुख को देखेंगे, भगवत प्रीत्यर्थ मरेंगे, भगवत प्रीत्यर्थ जिएंगे। जीना बनना सब केवल भगवान के लिए। इस प्रकार की हमारी स्थिति जब हो जाएगी तब कुछ रहेगा नहीं, पर जब तक नहीं है तब तक ऐसी कल्पना कीजिए, ऐसी भावना कीजिए, इस प्रकार की धारणा कीजिए कि हमारे लिए जो कुछ यहाँ पर हो रहा है ये सारा का सारा हमारे मंगल के लिए हो रहा है। और ये हो रहा है क्या? ये सब भगवान की लीला है। भगवान, यहाँ दो ही चीज है संसार में, जो है वो भगवान और जो हो रहा है वो भगवान की लीला। और हम फिर कौन हैं? हम उस लीला के पात्र हैं, हम भी लीला में शामिल हैं। बड़ा सौभाग्य, लीला में शामिल है हम। भगवान हमको लेकर के भी खेलते हैं, हम भी उनके नाट्य के एक एक्टर हैं, एक अभिनेता हैं। बड़ा सुंदर, हमें भी साथ ले लिया और खिला रहे हैं। कभी कोई स्वांग देते हैं, बनाओ, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं महाराज, जो चाहो सो खिलाओ, पर आप साथ रहो और आपके लिए खेलते रहें। बस फिर कोई बात नहीं, कहीं जाए। भक्त जो होता ना, प्रेमी, ये मुक्ति नहीं चाहते, ये चाहते संग बना रहे। इनका संग बनाए, कुटिल कर्म में ले जाए मोही, जह जह अपनी बरियाई, तह तह जनी छिन छो छाड़ियो, कमठ अंड की नाई। कहीं जाए कोई आपत्ति नहीं, कहीं तो जाना ही है, जैसे बाहर जाना नहीं है, उनके विधान से बाहर जाना नहीं है। बाहर कोई है नहीं तो भेजेंगे कहाँ? रखेंगे अपने में ही, कहीं भी रखें पर सामने रहें, फिर कोई आपत्ति नहीं। नरक में रहें, नरक में आप भी साथ रहें, हमारे साथ रहें, और रहते हैं। बस फिर क्या है? इस प्रकार से नित्य निरंतर अपने को भगवान में रखे रहिए, यहाँ मौज वहाँ मौज। तो इस तो ऐसे ये बात चली थी। इस पर प्रश्न ये था, पीड़ा जिस समय हो उस समय ये भगवत प्रीत्यर्थ है या ये पीड़ा हमको नहीं है, इसकी पीड़ा को दुख कैसे मिटावें, तो उसका ये
प्रारंभिक उत्तर था कि या तो आप वेदांत की दृष्टि से उस पीड़ा के दृष्टा बन जाइए। पीड़ा आप मैंने ये आप कहेंगे बोले ये तो कहने के बाद बात है, होता थोड़ा ही है। ऐसा ही होता है, जब तक आप उसके दृष्टा नहीं है, भोगता है, तब तक पीड़ा आपकी उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी और मानसिक क्लेश भी अधिक रहेगा। और जब आप उसके भोक्ता न रह करके दृष्टा बन जाएंगे, उसी समय आपकी पीड़ा प्रशांत होने लगेगी और मानसिक क्लेश तो नाश हो जाएगा। दूसरी दृष्टि से जब पीड़ा हो, उस समय आप ये इस प्रकार की धारणा कीजिए कि ये प्रियतम प्रेमास्पद प्रभु की प्रसन्नता का ये साधन है। बस आपकी पीड़ा कम हो जाएगी। आप निरंतर ये अनुभव करेंगे उस समय की पीड़ा घट रही है और मानस क्लेश तो आपका मर जाएगा। इस प्रकार से आप दृष्टा बनकर या भगवत प्रीति के पात्र बनकर